देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी वो कार है जिसमें ब्लास्ट किया गया। वो कार कहां से खरीदी गई, किसे बेची गई, कैसे होते हुए दिल्ली पहुंची, फरीदाबाद से पुलवामा और उसके बाद फिर दिल्ली का क्या कनेक्शन है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। इसी कार में धमाका हुआ और लोगों के चीथड़े उड़ गए। कार में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। कारों से लपटें उठने लगी। इसीलिए धमाके की जांच का बड़ा फोकस इस कार पर आ गया है। धमाके से पहले इस कार की तस्वीरें देखिए। यही वो कार है जिसमें धमाका हुआ। कार का नंबर है HR26 CE 7674। हुंडई i20 कार सोमवार को दोपहर 3:48 पर लाल किले के पास पार्किंग में आई। करीब 3 घंटे तक कार वहां पर रही और शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली। जैसे ही कार सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल की तरफ सरक रही थी, उसी वक्त वहां धमाका हो गया। धमाके के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। i20 कार की अगर हम बात करें तो ये i20 कार जो है वो 3 घंटे पहले तक जो पार्किंग है लाल किले की उसके अंदर खड़ी हुई थी। 3:19 पर भी ये गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी और उसके बाद 6:48 पे जो i20 कार है वो पार्किंग से बाहर निकलती है और ठीक ये आप जो स्पॉट देख रहे हैं यहां पर ये गाड़ी पहुंचती है 6:52 पे और उसी दौरान इस गाड़ी के अंदर i20 के अंदर ब्लास्ट होता है। आसपास की गाड़ियां जो है वो भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो लोग गाड़ियों के अंदर थे, जो आसपास लोग थे, उनके जो है वो बॉडी पार्ट्स जो है वो जगह जगह बिखर जाते हैं। और जो ब्लास्ट था वो इतना हाई इंटेंसिटी वाला था कि जो गाड़ियों के जो कई पार्ट्स थे वो बकायदा जो लाल किला है उसके क्रॉस तक गाड़ियों के पार्ट्स जाते हैं। जो लोगों के जो बॉडी पार्ट्स थे वो भी काफी दूर तक उछलते हैं। आवाज जो है वो धमाके की वो दरियागंज से आगे तक जाती है क्योंकि बहुत ही तेज धमाका जो है वो इस ब्लास्ट के अंदर हुआ था। तो अभी तक क्योंकि फरीदाबाद में आज काफी बड़ी मात्रा के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, बकायदा J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया था। तो कहीं ये लग रहा था कि क्या इससे कनेक्शन इस पूरे जो लाल किला के बाहर i20 कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है उससे कोई कनेक्शन है। इसकी जांच जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। धमाका कार में हुआ, जांच कार से ही शुरू हुई। उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सबसे पहले कार का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने आया। इसी आरसी से पता लगा कि कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर दर्ज है। आरसी में कार का पता गुरुग्राम के शांति नगर का है। पूछताछ में पता चला कि सलमान इसी पते पर 5 साल पहले रहता था। पुलिस नए पते पर पहुंची तो नया खुलासा हुआ। सलमान घर पर सोता हुआ मिला। उसने बताया कि कार फरीदाबाद की एजेंसी को बेच दी गई थी। ये सलमान नाम के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसकी ये गाड़ी थी, लेकिन सलमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसने अपनी ये गाड़ी जो है वो ओखला में दिल्ली में बेच दी थी। अब ओरिजिनल इसका जो है मालिक कौन है ये RTO ऑफिस कल खुलेगा जब सुबह, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इनिशियली स्टेज पर जो पुलिस के पास भी जो है तमाम संसाधन है, गाड़ी का नंबर से जो है उसके मालिक का पता लगाया जा सकता है। तो उसी ऐप के जरिए या उसी संसाधनों के जरिए उस मालिक का पता लगाया गया जिसमें सलमान नाम के शख्स का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। जी, इस बीच ये भी खुलासा हुआ कि करीब 2 महीने पहले 20 सितंबर को कार का चालान भी किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई है। इसी बीच कार की ये तस्वीर सामने आ गई जिसमें ये पता लगा कि कार लाल किले के पास पार्किंग से बाहर निकली और धमाका हो गया। रूट है पूरा ये बस अड्डे से जो दरियागंज की तरफ जो रोड जाती है वहां पर ये लाल किले के सामने या कहे कि लाल किले से कुछ 10 कदम पहले ये पूरा ब्लास्ट हुआ। गेट नंबर 4 है ये लाल किले का, मेट्रो स्टेशन का, और उसके आगे आप देखेंगे ये पूरी जगह है जहां पर ये ब्लास्ट होता है। तो लगभग जितनी भी गाड़ियां 50 मीटर के दायरे में थी वो गाड़ियां पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है। उसके बाद से अभी तक जो है वो लगातार जांच एजेंसियां ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये एक्सप्लोसिव किस तरीके का था। जो बॉर्डर है, जो दिल्ली है,
वो पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है। कहीं और क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से पूरा ये ब्लास्ट का सामान मिला, अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसके बाद दिल्ली के अंदर लाल किले के पास ये ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियां इस बात को पता करने में लग गई है कि आखिर इसके पीछे क्या जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का जो पूरा नाम आ रहा था, जैश ए मोहम्मद जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है उसके पीछे है। पुलवामा कनेक्शन इसका सामने आ चुका है, क्योंकि गाड़ी जो है वो अंतिम बार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी जो कि पुलवामा का रहने वाला है। वो यहां पर कैसे पहुंचे, जो पार्किंग जो है उसमें ये गाड़ी कितने बजे पहुंची, कैसे कौन लोग उस गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंचे, और जब ये गाड़ी बाहर निकलती है तो क्या वो जो लोग जिन्होंने गाड़ी खड़ी की थी वही लोग उस गाड़ी को लेकर निकलते हैं। तमाम चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियां कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरे जो है वो आसपास पूरे इलाके के अंदर हैं। यही कारण है कि तमाम सीसीटीवी कैमरे, जितने भी सीसीटीवी कैमरे, लगभग बताया जाता है कि जो पूरा ये इलाका है यहां से 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी फुटेज पूरे तरीके से जांच एजेंसियां खंगाल रही है। कई टीमें सिर्फ इसी उस पर काम करेगी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल कर आती है, क्योंकि अब जो एक पूरी फोटो है वो i20 कार का सामने आ चुका है, कैसे वो गाड़ी पार्किंग के अंदर जाती है और उसके बाद 6:48 पर वापस पार्किंग से निकलती है और 6:52 पर लाल किला से पहले ये पूरा ब्लास्ट होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। क्या इसका जो फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला उससे कोई कनेक्शन है? ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच एजेंसियां अब कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, एनआईए की टीम जो है वो यहां से सबूत इकट्ठा कर। अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि ब्लास्ट से 3 घंटे पहले तक कार लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी रही। कार 3:19 पर पार्किंग के अंदर आई और 3 घंटे बाद 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली। जिस वक्त गाड़ी पार्किंग से बाहर आई उस वक्त वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। ये कार भले ही पूरी तरह खाक हो गई, लेकिन इस कार से साजिश के तार निकलने वाले हैं। यहीं से सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के उन सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है जिससे ये पता लग पाए कि गाड़ी में कौन दाखिल हुआ था, कौन उसे पार्किंग में लगा कर गया और फिर दोबारा उसे लेने के लिए कौन आया।